जय माता दी दोस्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सवारी बुलाने का सबसे आसान मंत्र और साधना। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान मंत्र बताऊंगी और साधना की विधि भी बताऊंगी, जिससे कि आपके शरीर में किसी भी देवी देवता की जिसकी भी आप चाहते हो उसकी सवारी आपके शरीर में तुरंत आ जाएगी, तुरंत हाजिर हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो को बीच में से स्किप कर करके देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने काफ़ी बार देखा होगा, आपने भी, कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में जब किसी देवी देवता ने कोई भी देवी देवता प्रवेश करता है, ठीक है, और कई मंदिर या धार्मिक अनुष्ठानों में भी हम जाते हैं, वहाँ पर इस तरह के जो दृश्य है हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में किसी देवी देवता का प्रवेश होता है तो उसे शरीर में सवारी आना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब भी किसी जातक के शरीर में सवारी आती है, मतलब किसी भी भक्त के शरीर में सवारी आती है, सवारी उसके शरीर में ज़्यादा आती है जिसको काफ़ी टाइम हो जाता है पूजा करते करते। ठीक है, जो सच्ची अपनी भक्ति, जिनकी भक्ति सच्ची होती है, पूरे लगन से जो पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, तो उन पर माता काली या फिर कोई भी आप अन्य देवता की जिसकी भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, उनकी सवारी ज़रूर आती है अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, तो जब भी किसी जातक के शरीर में सवारी आती है तब सभी भक्त अपनी अपनी समस्याओं के बारे में सवाल करते हैं। मतलब कि जब आपने कई बार देखा होगा कि तो कई लोगों पर माता की और अन्य देवता की मतलब कृपा होती है, जिनकी वजह से वो उनके शरीर में सवारी आती है। कई बार आपने भी देखा होगा मंदिर में या फिर आपके कहीं आसपास, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के शरीर में जब सवारी आती है तो काफ़ी सारे लोग भी जुड़ते हैं और वो लोग उस जिस व्यक्ति के शरीर में सवारी आ रही है उनसे कुछ सवाल जवाब भी करते हैं। ठीक है, अपनी अपनी समस्याओं के बारे में। ठीक है, किसी को जो भी परेशानी होती है, ठीक है, या तो किसी को अपने घर की परेशानी होती है, या फिर किसी पे भूत प्रेत की परेशानी होती है, या फिर किसी पे काला साया की परेशानी होती है, या फिर किसी को मतलब संतान नहीं होती। ठीक है, तो सभी अपनी अपनी समस्याओं के बारे में उनसे पूछते हैं जिनके शरीर में सवारी आती है उस देवता की। ठीक है, तो वो जिस पर वो सवारी आती है तो उनके सवाल का वो जवाब भी देते हैं। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि वो सवारी जवाब मतलब सही देती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो सवारी मतलब जवाब सही नहीं देती। ठीक है, वो पूछा गलत देने लगती है। ठीक है, तो ये बहुत कम होता है, पर ज़्यादातर मतलब सही देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भक्त होते हैं, ठीक है, जो भी अपनी अपनी समस्या लेके आए होते हैं तो उनके काफ़ी कष्ट दूर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ सवारी बुलाने की साधना की विधि। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो पहला है, सवारी बुलाने के लिए सबसे पहले आपको जो भी मतलब जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हो, या फिर जैसे आप माता काली की पूजा करते हो, ठीक है, तो आपको माता काली की प्रतिमा किसी बाजोट पर कुमकुम से बनानी होगी। ठीक है, दूसरा है, फिर उसके बाद जो आपने प्रतिमा बनाने के बाद आपको प्रतिमा के ऊपर 4 दीपक आपको जलाने हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आप फूल या फिर आदि जो भी आप लेकर आए हैं वो आपको अर्पित करने हैं। ठीक है, उनके ऊपर। अब जो मैंने मंत्र आपको मैं बताने वाली हूँ, ठीक है, जो अभी मैं इसके बाद मतलब ये साधना विधि के बाद जो मैं मंत्र बताऊंगी आपको, वो आपको शुक्ल अष्टमी या फिर नवरात्रि के दिन। ठीक है दोस्तों, तो जो मैंने मंत्र अभी आपको बताने वाली हूँ तो उसके साथ आपको शुक्ल अष्टमी या फिर नवरात्रि के दिन आपको इस मंत्र का जाप करना है।
ठीक है। ये मंत्र आपको बिना माला के लगातार 1 घंटे तक आपको जाप करना है। और मंत्र जाप की शुरुआत करने से पहले आपको धूप बत्ती और या फिर अगरबत्ती आपको ज़रूर लगानी है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद 1 घंटे का मंत्र जाप करने के बाद आपको मिठाई का भोग लगाना है। ठीक है। और ये सब मतलब पूरा होने के बाद, ठीक है, और आपको लगातार 21 दिन तक मतलब ये साधना विधि आपको अवश्य करनी है। ठीक है दोस्तों। और ये साधना करने के दौरान आपका शरीर और आपका सिर भारी हो सकता है। ठीक है। ये संकेत आपको मिल सकते हैं, लक्षण देखने को मिल सकते हैं अपने शरीर में। ठीक है। जब आप ये साधना विधि करोगे, इस मंत्र का जाप करोगे, तो आपका सर और आपका शरीर भारी हो सकता है और आपके शरीर का तापमान भी बढ़ सकता है। ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ अनुभव होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये सामान्य अनुभव होते हैं जिससे आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है दोस्तों। तो आप बिल्कुल मत घबराना। और ये साधना विधि नहाने के बाद आपको आसन बिछाकर और लाल मतलब कपड़े पहनकर आपको तब करना है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको मंत्र बता देती हूँ वो कौन सा मंत्र है। ठीक है। तो मंत्र है माता काली का। जय काली कंकाली महाकाली के पूत काल भैरव, हुक्म है हाजिर रहे मेरा, कहा काज तुरंत करे। काला भैरव कील कील करके चली आई सवारी, इसी पल इसी घड़ी यही भगत में रुके ना रुके तो दुहाई काली माई की, दुहाई कामरू कामाक्षा की, गुरु गोरखनाथ बाबा की आन छू वाचारी। ठीक है दोस्तों। एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ। जय काली कंकाली महाकाली के पूत काल भैरव, हुक्म है हाजिर रहे मेरा, कहा काज तुरंत करे। काला भैरव कील कील करके चली आई सवारी, इसी पल इसी घड़ी यही भगत में रुके ना रुके तो दुहाई काली माई की, दुहाई कामरू कामाक्षा की, गुरु गोरखनाथ बाबा की आन छू वाचापुरी। ठीक है दोस्तों। इस मंत्र का आपको 1 घंटा जाप करना है। ठीक है दोस्तों। तो इस ये जो प्रक्रिया है, इसके दौरान अगर आपके शरीर में कुछ भी अनुभव हो रहा है, जैसे कि सिर भारी हो रहा है या फिर शरीर आपका भारी हो रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब भी कोई सवारी हमारे शरीर में आती है ना, तब ऐसा अनुभव हमें ज़रूर होता है। ठीक है। फिर भी किसी गुरु या तांत्रिक को अपने पास रखकर आप ये मंत्र जाप ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता।